Welcome back. You've joined us on 9XE The Show. So one of the most awaited films of the year, Detective Byomkesh Bakshi, is finally set to release. And did you guys know that Sushant Singh Rajput, who plays Byomkesh Bakshi, deliberately did not watch any TV show or film on Byomkesh Bakshi? Strange, isn't it? Well, that's what he told 9XE The Show when we successfully stole him for an exclusive chat. He spilled the beans about the film, his role, and also gave us some interesting insight into getting his dream job at Yash Raj Films. Check out the interview. So remember I was shooting for शुद्ध देसी और उस समय मुझे कॉल आया कि मुझे आदि सर से मिलना है और फिर मुझे पता चला कि एक बहुत नई चीज़ हो रही है जब डायरेक्टर जो हैं वो दिवाकर बैनर्जी होंगे और जो स्टूडियो है वो YRF होगा, तो ये थॉट ही बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए. And then when I got to know that okay, this is the character that I'm supposed to play and has been played, I think I'm some 74th or 75th if you think about theatre, TV and films. तो सबको मिला के मैं कुछ 70 के ऊपर ब्योमकेश हूँ. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जिनको पता है वो उनको लेट डाउन ना किया जाए और जिनको नहीं पता है उनको सबसे अच्छी तरीके से बताया जाए कि ब्योमकेश बख्शी है कौन. दिवाकर ने मुझसे कहा कि जब ये फिल्म करेंगे तो इससे पहले तुम जब जो भी रिसर्च करोगे या होमवर्क करोगे उसमें कोई ना तो फिल्म देखो ना टीवी सीरीज़ देखो, सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ो और शरदिंदु की जितनी भी स्टोरीज है, इफ यू वांट टू, वो पढ़ो. दिवाकर इतने सुलझे हुए और इतने इंटेलिजेंट फिल्म मेकर हैं कि वो आपको कभी नहीं बताते कि क्या करो. उनको एग्जैक्टली पता है, लेकिन वो आपको बताते हैं कि क्या नहीं करो. तो आप इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं, आप रिसर्च करके अपने ऑप्शंस लेके आते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सही है. आप इम्प्रोवाइज़ करते हैं और वो आपको सिर्फ इस बारे में गाइड करते हैं कि ये मत सोचो, ये मत करो. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो एक पैरामीटर बन जाता है और उसके ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, उसके अंदर आप जो लेके आते हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट होता है. सीन में कोई किसी से मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और वो पूछताछ के दौरान ही डाइज, तो मैंने पहले ही से अपने दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स सोच रखे थे कि अच्छा मैं एंगर है, डेस्परेशन है और ये सारी चीज़ें जिसको मैं प्रोसेस करूँगा. और मैंने टेक दिया और वो ओके हो गया 5 मिनट में. फिर दिवाकर ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि यार ओके टेक है लेकिन मेरे पास 20 मिनट और हैं यार इस शॉट के लिए, तो चलो कुछ करते हैं. तो मैंने बोला और क्या कर सकते हैं. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी देखा है किसी को मरते हुए. मैंने कहा नहीं, या तो मरने के पहले देखा या तो मरने के बाद देखा है, मरते हुए कभी नहीं देखा. तो ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू विल फील इफ़ यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी एंड ही और शी डाइज इन फ्रंट ऑफ यू. तो मैंने बहुत सोचा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. एंड देन आफ्टर लाइक 10 मिनट्स ही टोल्ड मी दैट यू विल बी फैसिनेटेड. आप एज अ कैरेक्टर उस समय जो भी फील करना चाहते हैं आप फील करो. आप गुस्सा हो अपने आप से, आप डेस्परेट हो आंसर के लिए, लेकिन द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू यू इज़ fascination because you have never seen something like this happen before you. और वो छोटा सा thought, there was a completely different take because of that. बचपन में जब मैं इंजीनियर बनने की सोच रहा था तो भी जब भी YRF की फिल्म आती थी और मैं फिल्म देखता था और ऐसे स्टारिंग लिखा हुआ आता था तो मुझे लगता था यार कितना अच्छा लगेगा ये स्टारिंग सुशांत सिंह राजपूत हो. तो उसके बाद एक और स्टेप हुआ जब मैं एक बैकग्राउंड डांसर था शामक के साथ. तो मैं YRF आया था किसी अवार्ड फंक्शन में डांस करने के लिए सारे स्टार्स के पीछे, और मैं पहली बार YRF आया था. और मुझे अभी तक याद है मैंने ऐसे अपना नाम लिखा गेट पे और मुझे बोला गया कि वहाँ है स्टूडियो, आप वहाँ जाइए. और जब मैं वो चल रहा था विदाउट एनी सेंस ऑफ डेस्टिनी, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे व्हेन आई थॉट के यू नो आई विल कम बैक हियर एज एन एक्टर वन डे. ऐसे ही सोचने में क्या था. But now when I drive through the same gate again and again every day is when I realize what exactly has happened, and I feel so proud, and so it's a sense of fulfillment and accomplishment. There can be many reasons to come and watch the film. One being it's a YRF film. Two being it's a Divankar Banerjee's film. Three being it's a Sushant Singh Rajput's film. The fourth being this is, I think, my best performance up till now. Fifth being, you will never see Calcutta
in 1940s and Byomkesh Bakshi with such a contemporary and a different point of view. Well, those really are some pretty strong reasons to watch the film. Hope the movie lives up to all the excitement. And there's something exciting happening in Shahid Kapoor's life as well. Shahid was recently spotted with a mystery girl sitting beside him in a car. The two were photographed at night leaving a gym after a workout in Bandra, Mumbai. Now, could this girl be Meera Rajput, the young woman he's supposed to marry? The moment Shahid realized that they were being photographed, he pulled down the car's flaps near the windshield. 9XE.com even brought you the picture of him in the car while he was protecting the girl in question. The grapevine has it that Meera is in town and Shahid is trying his best to protect her from any kind of media attention. Aw, how cute. And why not? In the past, Shahid's relationships with Bollywood's leading actresses like Kareena Kapoor, Vidya Balan and Priyanka Chopra have got a lot of media coverage. But since this young Delhi girl is not a part of the industry, our guess is that she is not comfortable with all the attention. That's probably why her boyfriend Shahid is keeping her away from the paparazzi. When 9XE The Show texted Shahid asking him if the girl with him was Meera, he did not revert. After meeting while attending the discourses of the same spiritual guru, the two seem to have become very serious about each other. A few episodes ago, 9XE The Show told you that Shahid's father, Pankaj Kapoor, even visited Meera's house in Delhi. Family meetings to secret visits. How far can marriage be for Shahid?